क्योंकि आधा कल्प उनके कान में ये जन्म बाई जन्म ये उल्टे अक्षर पड़े हुए हैं। उल्टे अक्षर अभी कोई जल्दी नहीं भूलते हैं। जन्म जन्मांतर की जो बातें हैं, जो फिर बड़ी शास्त्रों में नुदी हुई हैं, वो कैसे भूले? वो भुलाने की ताकत बड़ी किसको है? देखो, बेहद के बाप की ताकत है। क्योंकि बाप खुद भी कहते हैं, बच्चों जो कुछ भी पढ़े हो पास्ट में, पास्ट से उस पढ़ाई से तुम कुछ सुधरते तो नहीं हो, क्योंकि और ही बिगड़े हो। क्यों बिगड़े हो? क्योंकि तमो प्रधान। पहले तुम सतो प्रधान थे, तो ऐसे कभी भी कोई की बुद्धि में ऐसे नहीं होता है कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे। ये कभी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। 84 जन्म की बात को 84 लाख जन्म सुन लिया, तो फिर कैसे कहेंगे? कैसे मालूम पड़ेगा? तो बाप के बगैर तो ये नॉलेज, ये ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता है। और जब दे ही नहीं सकता है ज्ञान, तो फिर सभी अज्ञानी ठहरे। तो अज्ञानियों को ज्ञान फिर कहां से आवे? जब तलक ज्ञान सागर बाप न सुनावे, वो ज्ञान कहां से आवे? तो इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है तमो प्रधान, माना अज्ञानी दुनिया। सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। अब देखो, दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया में फर्क तो है ना। 17 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। कहाँ हम सो देवी देवता थे? यानी पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, लेते आते हैं बच्चे, तो समय भी फिरता रहता है और बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। क्योंकि वो जो ताकत मिली बुद्धि योग लगाने से, वो तो फिर खलास हो गई। तो ये सब बातें भूल जाते हैं। अभी जब तुमको समझाते हैं तो तुम रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश जब होते थे तो तब तुम विश्राम में थे। बाबा चिट्ठी में भी लिखते हैं ना बच्चों को, बच्चों यहाँ आकर के रिफ्रेश भी हो करके जाओ और विश्राम भी पाओ। क्योंकि रिफ्रेश होने के बाद तुम सत्युगी विश्व में विश्रामपुरी में जाते हो। वहां तो बहुत ही विश्राम मिलता है, सुख भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है। यहां भी जो आते हैं चले जाते हैं। तो बाबा लिखते हैं सबको कि आए करके रिफ्रेश हो करके यहाँ विश्राम पाया जाता है।
क्योंकि अभी ये सभी बच्चे जानते हो कि रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं और विश्राम भी बाबा की गोद में आकर के लेते हैं। विश्राम माना ही शांत, थक करके विश्राम ही होते हैं ना बच्चे। देखो, थक करके कई शिमले में जाते हैं, कई पहाड़ों पर जाते हैं, कहाँ और भी बहुत स्थान है जहां पर जाते हैं। कोई लंदन में भी जाते हैं घूमने फिरने, विश्राम पाने, रिफ्रेश होने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, वहां धंधा दूरी है, बहुत ही थक जाते हैं, वहां थोड़ा शांति में रहते हैं। तो यहां भी जानते हो, बाप समझाते हैं रोज कि यहां आए करके रिफ्रेश भी हो जाते। रिफ्रेश, थकान दूर कैसे होती है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, याद करने से तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो, फिर सतो प्रधान। सतो प्रधान बनने के लिए देखो यहां आते हैं पुरुषार्थ करने। सतो प्रधान बनने में क्या पुरुषार्थ होता है? मीठी मीठी बाप को याद करना, और जो बाप ने शिक्षा दी है, सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, तो विश्राम कैसे मिलता है, सृष्टि चक्कर की ज्ञान कैसे मिलते हैं, वो तो दूसरा कोई जानते ही नहीं है ना। तो फिर उनको औरों को भी जानना, समझाना चाहिए। कहां तक समझाना चाहिए कि वो भी आकर के रिफ्रेश इन जैसा हो जावे। वो तो जरूर अपना ही फर्ज है कि ये बाबा कहते हैं औरों को भी पैगाम दियो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। मेरा पैगाम ये अविनाशी रिफ्रेश होने का है, अविनाशी विश्राम पाना, ये सबको पैगाम दियो। और वो उनको जब याद दिलाएंगे ना कि बाबा को याद करो और बाबा के वर्षे को याद करो, तो ये है तो बहुत सहज बात। वेद का बाबा तो स्वर्ग रचता है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी तो इस दुनिया में कोई स्वर्ग का वर्षा तो है ही नहीं। हाँ, तुम संगम युग पर हो, माया के वर्षे और माया के श्राप और बाप के वर्षे को जानते हो। श्राप ही कहेंगे ना बच्चे, इतना दिन जो दुख देते हैं, देखो सब खत्म हो जाते हैं, पवित्रता भी खत्म हो जाती है, धन भी खत्म हो जाता है और सुख भी खत्म हो जाता है। कैसे? धीरे धीरे धीरे। ये तो बाप ने बताया है सबको। कितना जन्म तुमको लगता है, फिर इस दुख धाम में कोई विश्राम होता है क्या? ना, सुखधाम में विश्राम होता है। मनुष्य भक्ति में थक थक करके भक्ति थकाती है ना बच्चे।
जन्म जन्मांतर की भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। ये भी अभी तुम बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं, धीरे 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 बुद्धि में।